अगर तुमसे पूछा जाए भारत का सबसे पुराना विवाद कौन सा है, तो शायद तुम किसी युद्ध का नाम लोगे, किसी राजा का, किसी सत्ता का। लेकिन सच्चाई ये है, भारत का सबसे लंबा विवाद किसी ताज के लिए नहीं लड़ा गया, किसी सत्ता के लिए नहीं। यह विवाद लड़ा गया एक जन्म के लिए, एक ऐसे जन्म के लिए जिसे करोड़ों लोग ईश्वर मानते हैं। लेकिन सवाल ये है, अगर वो जन्म हुआ था तो उसका स्थान कौन सा था, और अगर वो स्थान पता था तो 500 साल तक विवाद क्यों चला। अयोध्या एक शहर या एक रहस्य। सरयू नदी आज भी बहती है जैसे सदियों पहले बहती थी, लेकिन अयोध्या की मिट्टी आज भी कुछ छुपाए बैठी है। कहते हैं अयोध्या वो नगरी है जिसे कोई जीत नहीं सका। ऋग्वेद में इसका नाम आता है, अथर्ववेद इसे देवताओं की नगरी कहता है। स्कंद पुराण में लिखा है, अगर मोक्ष कहीं संभव है तो अयोध्या में। लेकिन सवाल सुनो, अगर अयोध्या इतनी पवित्र थी तो फिर इस धरती ने इतना खून, इतना विवाद, इतनी अदालतें क्यों देखी। त्रेता युग। जब कहानी शुरू हुई, समय को पीछे ले चलते हैं, हजारों साल पीछे। त्रेता युग, कौशल राज्य की राजधानी अयोध्या, राजा दशरथ का महल, 4 पुत्र और उन्हीं में से एक राम। वाल्मीकि रामायण साफ साफ कहती है, राम का जन्म अयोध्या में हुआ। लेकिन राम केवल राजा नहीं थे, वे मर्यादा थे, संयम थे, न्याय थे, और शायद यही कारण था कि उनके जन्मस्थान को कभी साधारण जगह नहीं माना गया। पीढ़ियां बदली, राज्य गिरे, राजवंश मिट गए, लेकिन एक बात नहीं बदली, लोगों की स्मृति। स्मृति जो मिटाई नहीं जा सकी। सोचो, अगर कोई बात झूठ होती तो क्या वो हजारों साल तक जिंदा रह पाती। राम जन्मभूमि कभी कागजों में दर्ज नहीं थी, वो लोगों के दिलों में थी। 7वीं सदी में चीन से एक यात्री आया, हुएन सांग। उसने लिखा, अयोध्या में राम की पूजा होती है, मंदिर हैं, तीर्थ हैं, कोई राजनीति नहीं, कोई विवाद नहीं, बस एक विश्वास। लेकिन यही विश्वास आने वाले समय में एक सवाल बन गया। 1528, वो साल जिसने सब बदल दिया। अब कहानी एक मोड़ लेती है। सन 1528, भारत बदल रहा था, सत्ता बदल रही थी। बाबर का शासन, उसका सेनापति मीर बाकी अयोध्या पहुंचा, और यहीं इतिहास की सांस पहली बार अटकती है। एक ढांचा बना, आज हम उसे बाबरी मस्जिद कहते हैं, लेकिन रहस्य ये है, बाबरनामा इस ढांचे का स्पष्ट जिक्र नहीं करता। न कोई आदेश, न कोई शिलालेख। सवाल उठता है, अगर ये सामान्य निर्माण था तो इतिहास इतना चुप क्यों है? और अगर इतिहास चुप है तो क्या जमीन कुछ कह रही थी? टकराव जो दिखा नहीं, लेकिन था, सदियां बीती। हिंदू समाज उसी स्थान को राम जन्मभूमि मानता रहा। पूजा रुकी नहीं, परिक्रमा बंद नहीं हुई, लेकिन भीतर तनाव बढ़ता रहा। 18वीं सदी आते आते पहली बार खुला टकराव सामने आया। 1857, अंग्रेजों का शासन। उन्होंने क्या किया? एक रेलिंग लगा दी, भीतर नमाज, बाहर पूजा। इतिहास में रेलिंग छोटी चीज नहीं होती। रेलिंग का मतलब था विवाद स्वीकार किया गया। 1949, एक रात, एक सन्नाटा। अब जरा ध्यान से सुनो। 22 दिसंबर 1949, अयोध्या सो रही थी। कोई आंदोलन नहीं, कोई शोर नहीं, और सुबह देश बदल चुका था। रामलला की मूर्तियां विवादित ढांचे के भीतर थीं। सरकार ने ताला लगा दिया, पूजा रोकी गई। लेकिन सवाल ये नहीं था कि मूर्तियां कैसे आईं। सवाल ये था, 500 साल से दबा विवाद अचानक बाहर कैसे आ गया। यहीं से इतिहास अदालत में पहुंचा, और यहीं से भारत की सबसे लंबी कानूनी लड़ाई शुरू हुई। अदालत का पहला दरवाजा 1949 की उस रात के बाद अयोध्या की कहानी सड़कों से निकलकर कागजों में कैद हो गई। सरकार ने ढांचे को सील कर दिया, पूजा सीमित कर दी गई। लेकिन सवाल उठ चुका था, अब सच कौन तय करेगा? 1950, फैजाबाद की अदालत, पहला मुकदमा। गोपाल सिंह विशारद ने कहा, मैं रामलला की पूजा करना चाहता हूं, यह मेरा अधिकार है। मामला छोटा लग सकता था, लेकिन इसके पीछे 500 साल की चुप्पी थी, और अदालत समझ चुकी थी यह केस साधारण नहीं है। एक जमीन, 3 दावे, कुछ ही समय में एक नहीं, 2 नहीं, 3 दावे सामने आ गए। 1959, निर्मोही अखाड़ा आया। उन्होंने कहा, हम सदियों से यहाँ पूजा करते आए हैं, ये स्थान हमारी सेवा में है। 1961, सुन्नी वक्फ बोर्ड ने दस्तक दी। उनका कहना था,
यह मस्जिद है और मस्जिद पर हमारा हक है। अब अदालत के सामने एक ही जमीन थी, लेकिन 3 इतिहास थे और हर इतिहास अपने अपने सच के साथ खड़ा था। सवाल यह नहीं था कि कौन ज्यादा भावुक है, सवाल यह था कौन प्रमाण दे सकता है। समय बीतता गया, जवाब नहीं आया। साल दर साल फाइलें बढ़ती गई, जज बदले, सरकारें बदली, लेकिन अयोध्या वहीं अटकी रही। ताले लगे रहे, पूजा सीमित रही, देश बदल रहा था, लेकिन एक सवाल जैसे समय में फंस गया था। क्या सच को भी इतना इंतजार करना पड़ता है? 1986 ताले खुले, आग भड़की। 1986 एक आदेश आया। फैजाबाद जिला अदालत ने ताले खोलने को कहा। रामलला के दर्शन फिर शुरू हो गए। एक तरफ घंटियां बजी, दूसरी तरफ आक्रोश फूटा। देश 2 हिस्सों में बंटने लगा। जो बात कभी अयोध्या तक सीमित थी, अब वो पूरे भारत की बहस बन चुकी थी। कानून ने ताले खोले थे, लेकिन भावनाओं पर कोई ताला नहीं था। 6 दिसंबर 1992, वो दिन जो नहीं भूलता। कुछ तारीखें कैलेंडर में नहीं रहती, वे जख्म बन जाती हैं। 6 दिसंबर 1992, अयोध्या में लाखों कार सेवक, नारे, उम्मीद, आक्रोश और फिर विवादित ढांचा जमीन पर था। देश सन्न रह गया। इसके बाद जो हुआ वो किसी ने नहीं चाहा था। दंगे, आग, मौत, धर्म। 1992 के बाद खामोशी नहीं, सवाल। सरकार ने लिब्रहान आयोग बनाया, जांच चली, सालों चली, लेकिन देश शांत नहीं हुआ। मामला पहुंचा इलाहाबाद हाई कोर्ट। 2010 एक फैसला आया, जमीन को 3 हिस्सों में बांट दिया गया। लेकिन सच बताओ, क्या किसी का मन भरा? नहीं, क्योंकि यह फैसला कानूनी था, लेकिन अधूरा था। अब आखिरी उम्मीद थी, सुप्रीम कोर्ट। जमीन से सवाल, जमीन से जवाब। अब तक जो लड़ा गया था वो कागजों पर था, दलीलों में था, भावनाओं में था। लेकिन अब अदालत ने एक अलग रास्ता चुना। कोर्ट ने कहा, अगर इतिहास उलझ गया है तो जमीन से पूछो। साल था 2003। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI विवादित स्थल पर पहुंचा। कोई नारा नहीं, कोई झंडा नहीं, कोई भीड़ नहीं, सिर्फ औजार और सन्नाटा। मिट्टी की परतें हटने लगीं और जैसे जैसे जमीन खुलती गई, वैसे वैसे 500 साल की चुप्पी दरकने लगी। जो मिला वो मस्जिद से पुराना था। खुदाई आगे बढ़ी, मिले स्तंभों के आधार, पत्थरों पर कमल, शंख और मकर आकृतियां। ये किसी इस्लामिक ढांचे की शैली नहीं थी, ये थी नागर वास्तुकला। ASI की रिपोर्ट ने कहा, मस्जिद के नीचे एक विशाल धार्मिक संरचना थी। यह बयान आस्था का नहीं था, यह विज्ञान का था। अब कहानी भावनाओं से निकलकर प्रमाणों में आ चुकी थी, और यही वो मोड़ था जहां मामला फिर कभी पहले जैसा नहीं रहा। सुप्रीम कोर्ट, आखिरी सुनवाई। अब सारी निगाहें एक ही जगह थीं, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। 2019 लगातार 40 दिन सुनवाई। इतिहासकार बोले, पुरातत्वविद बोले, वकीलों ने हर दस्तावेज खोला। कोर्ट ने एक बात बार बार दोहराई, यह आस्था बनाम आस्था का केस नहीं है, यह अधिकार और प्रमाण का मामला है। हर दिन देश सांस रोककर सुनता रहा, क्योंकि जो फैसला आने वाला था वो सिर्फ अयोध्या का नहीं था, वो भारत की आत्मा से जुड़ा था। 9 नवंबर 2019, वो सुबह 9 नवंबर 2019, सुबह का वक्त, पूरे देश में सन्नाटा। फैसला पड़ा गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, विवादित भूमि राम जन्मभूमि है। हिंदू पक्ष का दावा ऐतिहासिक और प्रमाणित है। मंदिर निर्माण की अनुमति। मुस्लिम पक्ष को 5 एकड़ वैकल्पिक भूमि। यह फैसला न जीत का ऐलान था, न हार का। यह न्याय का संतुलन था। और 500 साल बाद इतिहास ने एक लंबी सांस ली। निर्माण जब सपना पत्थर बना 5 अगस्त 2020। भूमि पूजन, एक ऐसा क्षण जिसे देखने के लिए पीढ़ियां गुजर गईं। राम मंदिर का निर्माण साधारण नहीं है, लोहे का प्रयोग नहीं, गुलाबी बलुआ पत्थर, 1000 साल की आयु की योजना, नागर शैली की भव्यता। लागत लगभग 1800 से 2000 करोड़ रुपए। यह मंदिर केवल पूजा स्थल नहीं, यह संघर्ष का स्मारक है। आस्था और विज्ञान एक साथ। रामनवमी के दिन सूर्य की किरणें सीधे रामलला के मस्तक पर सूर्य तिलक करती हैं। यह चमत्कार नहीं, यह गणित है, खगोल है, वास्तु है। यह बताता है कि आस्था विज्ञान से डरती नहीं, उसे साथ लेकर चलती है। समापन, अयोध्या। अब कहानी पूरी हुई।
अयोध्या ने हमें लड़ना नहीं सिखाया, उसने सिखाया इंतजार करना। सच देर से आता है, लेकिन आता जरूर है। राम केवल मंदिर में नहीं है, राम न्याय में है, राम धैर्य में है, राम मर्यादा में है। और आज जब मंदिर खड़ा है तो ये सिर्फ ईंट पत्थर नहीं, ये 500 साल के संयम की जीत है। जय श्री राम।